अरे बच्चों, आज का चैप्टर है हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। वैसे तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, पता है ना आपको? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है चेंज इन क्या, एनपीएसआर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपके रेशियो बदलते हैं तब आप उन्हें क्या कहते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, जो कि आपके थर्ड चैप्टर से यही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। थर्ड चैप्टर का तो नाम ही क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या है चैप्टर, एडमिशन, जहां पे फिर से रेशियो बदले, क्योंकि एक नया पार्टनर आता है तो रेशियो बदल जाते हैं। रिटायरमेंट में एक पार्टनर गया तो बचे हुए पार्टनर का रेशियो बदल गया। उसी तरह डेथ में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की, किसी पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और उसकी डेथ होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो अपने बिजनेस को कैरी करेंगे और उनका भी एक नया रेशियो निकल के आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों अकाउंट क्या क्या है मैं फिर से बोलूंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे अकाउंट पता है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो यही तीनों मेन चीज होती है और इस चैप्टर में भी आप ये तीनों पढ़ोगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ अलग होगा। वो अलग क्या है बताऊंगा। तो डेथ ऑफ द पार्टनर में वैसे तो रेशियो निकालने का तरीका तो वही है, क्या, रिटायरमेंट की जैसा, जैसे बता फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और रेशियो इनका 5, 3 और 2। तो अगर वाई की डेथ हो जाए तो बचे हुए कौन पार्टनर होंगे, एक्स और जेड, और रेशियो क्या उनका होगा 5 और 2। अगर क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो तो अच्छी बात है, नहीं रेशियो दे रखा है नहीं तो हम क्या मान लेंगे 5, 2। समझ में आ गया? चलिए, ट्रीटमेंट सारे वही हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट भी वही होगा। ठीक है, और सब कुछ अकाउंट भी वही है, सब कुछ अकाउंट वही है। ठीक है, वो कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड होंगी इस चैप्टर में, वो क्या ऐड होंगी वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देंगे। बात ये है क्या डेथ के बाद बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं भी होता और ऐसा होता भी है। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि तीन पार्टनर हैं और वाई की डेथ हो जाए और तीनों में से वाई ही सबसे मेन पार्टनर था जो बिजनेस को रन कर रहा था, मतलब सारे आइडियाज उसी के थे। तो एक्स और वाई जेड चाहते हैं कि अब हम लोग बिजनेस क्या करते हैं, अब क्या करते हैं बिजनेस को अब बंद। लेकिन वो ये चैप्टर नहीं होगा फिर, क्योंकि डेथ ऑफ द पार्टनर का चैप्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि आगे भी बिजनेस कैरी करना है। अगर वो बंद हो जाएगा तो आगे का बिजनेस नहीं चलेगा, फिर आप क्यों बनाओगे रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना? क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको बिजनेस बंद करना है। तो बिजनेस बंद नहीं हो रहा, बचे हुए पार्टनर बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बिजनेस को बंद भी करना पड़ता है, और जब बंद करोगे तो वो ये चैप्टर नहीं है, वो इसके बाद वाला चैप्टर है, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। वो नेक्स्ट है, उसमें हम पूरी की पूरी बिजनेस को क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। तो चलिए, ये हो गया थोड़ा सा थ्योरी बात कि डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या होता है। एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होने के बाद बचे हुए पार्टनर्स बिजनेस को कैरी करते हैं। अकाउंटिंग कैसे होगा, सब कुछ रिटायरमेंट की तरह ही है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो एक्स्ट्रा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, रिटायरमेंट से जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है, बस वो क्या अलग है वो आपको पढ़ना है बस, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। डेथ का सबसे पहला क्वेश्चन, डेथ चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन, पेज नंबर न्यू बुक के हिसाब से 6 पॉइंट, हाँ जी 6.32, 6.32 मिल गया? नोट मत करना, अभी जो मैं करा रहा हूं वही सेम टू सेम आप समझते रहना, बस नोट मत करना भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे अभी रेशियो की बात करूंगा, सिर्फ रेशियो की, सिर्फ एनपीएसआर की बात करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, सबके सब पढ़ेंगे। दीपक, राम और सौरभ तीन पार्टनर है, क्या इनका रेशियो गिवन है या शेयर्स गिवन है? वो ये शेयर गिवन है 1/2, 2/5 और 1/10। ये शेयर है, रेशियो नहीं है। रेशियो होता है जब तीनों का बेस क्या हो, मैच कर रहा हो। तो हम इसे मैच कर देंगे कैसे, देखो दीपक, राम और सौरभ, इनका शेयर्स गिवन है 1/2, 2/5 और, तो बताओ मैं इसको क्या करूं, सबको 10 कर दूं नीचे, उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करूं इसमें मल्टीप्लाई 5 की, तो ऊपर से दोनों से करना पड़ेगा, तो 5/10। यहां से मल्टीप्लाई करो 2 की तो 4/10, और ये, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या रेशियो, 5:4:1। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है बच्चों, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कौन मर जाए, इफ सौरभ डेड। तो सौरभ कौन है,
लास्ट पार्टनर, तो बचे बचा रेशो क्या होगा 5 और 4, बस इतना 1 मार्क्स में आएगा। कहाँ पे एमसीक्यू में, इतना आसान नहीं आता वैसे, ठीक है। ये तो पता, ये तो रिटायरमेंट पढ़ा था, जो पता चला जाए बचे हुए रेशो क्या होंगे, न्यू रेशो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सब मैं आपको नोट नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत इजी चीज है, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट होगा वो नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, सबसे पहले लिखा हुआ है शिव मोहन हरि 3 पार्टनर है, रेशियो है 554। मोहन डेड, मोहन की डेथ हो जाती है बच्चों, पर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। शिव मोहन और हरि, रेशियो क्या है इनका 5 5 और 4। कौन किसी डेथ हो गई बच्चों, मोहन की अगर डेथ हो जाएगा, इतना ही लिखा होता तो रेशियो क्या होता 5 और 4, किस किसका, किस किसका, शिव और हरि का। लेकिन क्वेश्चन इतना ही नहीं लिखा, आगे भी कंटिन्यू करा हुआ है, और आगे कंटिन्यू करा हुआ है इसका मतलब कुछ और होने वाला है। वो आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। मोहन की डेथ हो जाती है एंड हिज शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम शिव एंड हरि, हाँ इक्वली बाय शिव एंड हरि। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर की डेथ हो जाती हो रही है, उसका सारा पैसा किसको मिल रहा है, शिव और हरि को भी, किसमें, बराबर बराबर में। क्या ये लाइन ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई थी फर्स्ट में, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो चल गया उसे हटाया, बचा वो रेशियो मिल गया हमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो न्यू रेशियो ये नहीं है बच्चों। कैसे करते हैं आओ देखो। सबसे पहले बहुत सिंपल जी बताऊं, मोहन का कितना शेयर बताओ, जो जा रहा है जो मर गया उसका शेयर कितना है 5/14, कितना है, इसका आधा आधा दोनों को मिलेगा बच्चों। किसी भी फ्रैक्शन का आधा निकालना हो तो नीचे का डबल कर दो, तो इसका आधा कितना होगा 5.28 और आधा जो किसको मिलेगा, शिव और हरि को। तो शिव और हरि के ओल्ड में प्लस कर दो। बताओ शिव का क्या निकालने वाले हम, न्यू शेयर। बताओ ओल्ड कितना था उसका 5 बाय, बोलो बोलो कितना था राजा 514, कितना मिल गया उसको, यही तो मिला है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो मर गया है मोहन, ठीक है मोहन है ना, हाँ मोहन जो जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो शेयर है, उसका आधा उसे किसको मिल रहा है, शिव को, और आधा तो मिल रहा है। तो मतलब क्या करोगे, अगर मान लो तुम पे 10,000 रुपए हैं और तुम्हें कहीं 10,000 और मिल जाए तो प्लस तो करोगे, तो प्लस कर दो, कितना 5/28। इसका एलसीएम कितना आएगा 28 ही आएगा, और ये 10 + 5 कितना हो जाएगा 15/28। ये सब सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब 6 क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है, प्लस माइनस करना। उसके बाद किसका निकालोगे, न्यू शेयर किसका, हरि का। तो कितना था उसके बाद पुराना भी 4/14, उसे कितना मिला, सेम वही 5/28। एलसीएम लिए कितना 28 आया, ये हो जाएगा 8 + 5 कितना 13/28। तो बच्चों बेस मैच कर रहा है दोनों का न्यू, तो क्या रेशियो बन गया 15:13। तो अगर वो क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं लिखता तो आंसर क्या होता 5-4, है ना। पर अब कितना आ रहा है, अब कितना आ रहा है, ये तेज लग रहा है क्या, फिर ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया सब कुछ। चलिए अब आ जाइए बी पॉइंट पे, इसका ही सेकंड का बी पॉइंट, सेकंड का बी पॉइंट क्या लिखा हुआ है PQR। देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो तुम बता सकते हो ऐसे ओरली। PQR का रेशियो क्या है, पढ़ो पढ़ो 541, कौन मर गया, बचा कौन, Q और R बचा, रेशियो क्या होगा 4:1, बस निकालने की जरूरत है इसको मुझे। चलिए 3 पे आ जाओ बच्चों, 3 पे क्या लिखा है, देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, K N और P 3 पार्टनर है, रेशियो क्या है इनका 5 3 और 2। जरा तुम लोग पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ लेता हूं, तुम पढ़ो। कौन मर गया, पंकज डैड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय, मतलब उसका सारा पैसा किसको मिल गया। तो देखो सुनो ध्यान से, जिस तरह से मैंने सेकंड का एक क्वेश्चन किया था और मोहन का पैसा, इधर देखो इधर, मोहन का पैसा 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों को मिला था, पर यहां पे क्या हो रहा है, तो मैं सारा उठा के दे दूं, उसमें प्लस कर दूं, बस दूसरे को दूसरे प्लस करूंगा क्या मैं, तो दूसरा का सेम प्लस ही रहेगा ऐसी। तो बताओ कौन जा रहा, बताओ कौन जा रहा है इसमें, पंकज। तो केशव का अगर मैं क्या निकालूं न्यू शेयर, तो कैसा आएगा, पुराना कितना है 5/10 और नया कितना जुड़ गया उसमें, ये जुड़ गया ना इसमें 2/10, क्योंकि वो सारा पैसा किसको दे रहा है, बस
केशव कोई, क्या आ गया आंसर। और जो बचा हुआ एक और कौन है, कौन है, निर्मल। निर्मल का न्यू शेयर क्या होगा, 3/10 ही होगा। कुछ जुड़ेगा उसमें, कुछ जुड़ेगा उसमें नहीं। तो रेशो क्या बन गया बच्चों, 7:3। कुछ किस किसका, केशव का और निर्मल का। समझ में आया। तो कुछ भी ना दे रखा हो तो बचे हुए रेशो हो जाते हैं, और दे रखा हो कि आधा आधा मिला तो उसको आधा दो, उसको आधा दो। और दे रखा हो क्या कि सारा ही कौन ले रहा है, एक पार्टनर, तो सारा पैसा उसमें ऐड कर दो, सारा शेयर उसमें ऐड कर दो। यही सब क्वेश्चन ना रिटायरमेंट में भी हैं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में यही सब है, इसलिए मैंने कराया नहीं था। मैंने कहा अभी छोड़ो, वहां कराता हूँ रिटायरमेंट में। ठीक है, बस वहां पे क्या लिखा होगा, डेथ की जगह रिटायरमेंट, क्या लिखा होगा, डेथ की जगह रिटायरमेंट। यही सब है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में रिटायरमेंट में। ठीक है, चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड, नहीं एबीसी कंपनी है, सबके क्वेश्चन सबके बुक में है क्वेश्चन। एबीसी 5:4:3 रेशियो इनका नहीं है चलो, तो क्या लिखा है बच्चों, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और रेशियो इनका 4:3:2। बच्चों बी ए की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो गई, और सी का जो बी और सी है उनका नया रेशियो दे रखा है कितना, क्या पूछा है आपसे, ओल्ड माइनस न्यू कर दो। माइनस में तो गेन तो होता है, लेकिन क्या गेनिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू होता है, क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। लेकिन वो तो हम इसलिए लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, जैसे हम गुडविल निकालते हैं, पहले ओल्ड बांटो न्यू बांटो, प्लस वाला सेक्रीफाइस माइनस वाला गेन, वो हम खुद से डिटरमाइन कर, मतलब खुद से पहचान रहे हैं। लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू असली में, और गेन का होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा पूछ रहा है आपसे, बस क्या पूछ रहा है, रेशियो निकाल बताओ, तो हम तो वही करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू माइनस माइनस तो गेन, प्लस माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, हम गेनिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं, कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी और सी। बताओ ए का ओल्ड कितना है, 4/10 नहीं 4/9, 4/9, 3/9, 2/9, उसके बाद न्यू 2/3 और 1/3। समझ में आया, हाँ लिखा मैंने, वन बाय थ्री कर दे माइनस, इसका तो यही आ जाएगा सेम, और इसका एलसीएम आएगा 9, और ये हो जाएगा 6, माइनस का 3/9 आ रहा है। जिसको नहीं पता कैसे करा वो जाना 6th क्लास में और अपने कोई भाई बंधु हो उनसे सीखना। क्या करते हैं सबसे पहले, एलसीएम कितना आएगा 9, 9 1 जा 9, तो 3 1 जा भी क्या होगा 3, यहाँ 3 की टेल में 9 कब आता है, 3 टाइम में, तो ऊपर 3 टाइम में लगेगा कितना आएगा 6, तो माइनस का 3/9। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी एलसीएम 9 ही आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/9 माइनस का। तो हमारा माइनस का हमारा मतलब है, बुक का नहीं है, हमारा मतलब माइनस का क्या होता है, गेन। तो रेशो क्या बन गया, 3:1। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब गुडविल वगैरह सब जो होता है। 5th क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए और बी 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा हुआ है 5th के ए में, W X Y और Z 4 पार्टनर शेयर कर दें इसको। ये तो 1/3 1/6 1/3 1/6, एक काम करते हैं 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 2/6, और ये ऑलरेडी 1/6 है ही, इसको भी कर देंगे 2/6, और इसको ये तो ऑलरेडी है ही, तो रेशियो बन गया 2:1:2:1। बताओ क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है y की डेथ हो जाती है और WXZ चाहते हैं उनका रेशियो क्या बन जाए, y मतलब देखो ये, और कौन बच गए WXZ, और रेशियो क्या इनका, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, आप ही करोगे। ठीक है, बस क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, क्या 2 मतलब ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड है और ये
न्यू है, आपको ओल्ड माइनस न्यू करना है, उसके पास और क्या निकालना है, गेन रेशो निकालना है, जो भी माइनस में आएगा उसे गेन करना है, ठीक है। जैसा अभी किया था ना ऊपर हमने। चलिए अब बस इस डिफरेंस ये है कि जिसको एलसीएम लेकर निकालना नहीं आता वो तो नहीं कर पाएगा, पर एलसीएम 6 क्लास में हमने सीखा हुआ है। काश पढ़ लेते बच्चों। ए बी सी पार्टनर है, बी वाले क्वेश्चन में ए बी और सी पार्टनर है, रेशो क्या है 4 3 और 2। बच्चों इसमें डेथ हो जाती है किसकी, सी की डेथ हो जाती है, और ए अच्छा ए टेकन 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय। बच्चों आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट नहीं सेकंड का ए, उसमें बोला था कि जो जा रहा है उसका आधा 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 निकालना आता है हमें, नीचे कर दो, डबल कर दो, पर क्वेश्चन वैसा ही है ये, लेकिन यहाँ पे ना कुछ अलग तरीका है, मतलब कुछ अलग चीज बोली गई है। दोबारा सुन समझना क्या बोला गया है। मुझे बता जा कौन रहा है, कितना शेयर था उसके पास 2/, यही था ना उसके पास, पढ़ो ध्यान से। ए बी सी 3 पार्टनर, सी की डेथ हो जाती है, और सी ए टेकन मतलब ए ले रहा है 4/9 ऑफ सी शेयर, नहीं पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऑफ मतलब क्या था, ऑफ मतलब क्या बताया था मैंने, का बताया था ना, ऑफ मतलब का मतलब परसेंटेज, जहां भी ऑफ आ जाए क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, सुनो 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 सुनो, मान लो इनके पास 1 लाख रुपए है, किनके पास, पीयूष के पास, और मैंने बोला मुझे इनसे लेना है इनका ही 10%, तब क्या करोगे, मुझे मेरे में 10 जोड़ोगे या 10% जोड़ोगे, निकालना पड़ेगा 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है, तो पहले आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, फिर आप मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो मेरा कितना हो जाएगा, अब बोलो मेरे पास 2 लाख है, अब कितना हो जाएगा, यहां से मिला 10,000 मुझे, 1 लाख का 10% कितना 10,000 होते हैं, अब मेरे पास कितना हो जाएगा। तो बच्चों आपने वो 10 जोड़ा या अमाउंट निकाल के जोड़ा, तो ऑफ जहां पे होता है ना वो परसेंटेज होता है, तो पहले आप वो निकालोगे मल्टीप्लाई करके, फिर आप जोड़ोगे, ठीक है। तो बताओ कौन ले रहा है यहाँ पे पैसा, ए ले रहे हैं सी का कितना परसेंट, तो देखो क्या लिखेंगे, देखो ए टेकन फ्रॉम किससे, सी से, तो ए बोल रहा है मैं सी का कितना ले रखा है इसमें बच्चों, ये देखा 4/, मैं सी का मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि मुझे अगर 1 लाख का 10% चाहिए तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करूंगा, तो ये जो ऑफ में होता है ना ये परसेंटेज ही होता है एक तरीके से, इसलिए क्या कर रहा हूं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये 8/81, समझ में आया। और यही वो पैसा है जो किसको मिलने वाला है, ए को, ठीक है। तो मैं अब ए का क्या निकालूंगा, न्यू शेयर, बताओ कितना था पुराना उसके पास 4/9, कितना मिल गया उसको, फिर से समझा रहा हूं ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं कि मुझे पीयूष के अमाउंट का 10% चाहिए और मेरे पास 2 लाख है, तो मैं 2 लाख में 10 रुपए जोड़ूं या उसका पहले 10% निकालूं फिर जोड़ूं, बोलो, अरे बोलो, तो पहले मैं 10% निकालूंगा सामने वाले का, उसके बाद जोड़ूंगा, क्योंकि ऑफ मतलब परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई करी, सामने वाले पर कितने शेयर थे, सी के पास कितने शेयर थे 2/9, और हम कितना चाहते हैं उसका 4/9, दे रखा है क्वेश्चन में 4/9, तो मल्टीप्लाई करा और जितना भी आया वो मुझे मिल गया, किसको मिल गया, ए को, तो क्या कर दिया इन्हें अपने अपने प्लस कर दिया, कितना एलसीएम आएगा इसका 81 ही आएगा एलसीएम, और 4 9 कितना होता है 9 के 9 4 9 36 प्लस 8 44/81 सिर्फ ए का है ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो आगे लिखा हुआ है एंड इज बैलेंस इज टेकन बाय, और जो बचा हुआ है वो कौन ले गया, अच्छा मुझे बताओ प्रिंस पीयूष का कितना बचा, 10,000 में ले गया, 1 लाख था 10,000 में ले गया, कितना बचा, तो बचा हुआ ले गया, कौन ले गया, मान लो बचा हुआ गोगू ले गया, गौरव ले गया, ठीक है, बचा हुआ गौरव ले गया, तो आप बताओ पहले आपने अमाउंट निकाली ना 90,000, तभी तो उसके में जोड़ोगे, तो यहां भी करना पड़ेगा, पहले वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी बचा हुआ,
तो मुझे बताओ बचे कैसे निकाला आपने बचा हुआ, जो पुराना था और जो दे दिया। बताओ सी का पुराना कितना था, उसने क्या दिया, उसने ये दिया था या ये दिया था, मतलब ऊपर वाला परसेंटेज है, अमाउंट नीचे वाला है ना, तो उसका करेंगे 2/9 से 8/9 8/21 माइनस करेंगे, जो बचेगा किसको मिलेगा, वो किसको मिलेगा, बी को। समझ में आया। तो आप यहां पे क्या करेंगे, देखो बी टेकन फ्रॉम सी, क्या करना है बस, कितना था बी सी के पास 4 नहीं कितना था, 2/9, सॉरी कितना था 2/9, 2/9 था, पर उसने कुछ दे दिया, किसको, ए को। कितना दे दिया था बताओ, 8/81 दे दिया था। अब जो बचा वो किसको मिलेगा, अब बी को मिलेगा। तो बच्चों यही है वो पैसा जो मिलने वाला है उसको। कितना एलसीएम आएगा, 81, 18 माइनस 8, यही है वो पैसा जो किसको मिलने वाला है, बी को। तो बताओ बी का क्या निकालने, अब न्यू शेयर कितना था बी का, बताओ बी का पुराना कितना था, बी का था 3/9, कितना मिल गया, 10/81 मिल गया। ठीक है, 10/81 मिल गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, एलसीएम 81 ही आएगा, और 27 प्लस 10 कितना आ गया, 37 प्लस 81। क्वेश्चन खत्म। कितना आंसर बताओ, ए का शेयर कितना है न्यू 44/81, और बी का न्यू कितना है 37/81। बेस मैच कर रहा है, तो 44 रेशियो, ये है आपका न्यू रेशियो। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूं, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करके।